खबर के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश में इमरजेंसी की आशंका है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें मजबूत हैं और ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसकी उम्मीद बेहद कम जताई। आडवाणी ने कहा कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए नेतृत्व की ओर से भी कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्या कुछ इस इंटरव्यू में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है वो हम आपको अब दिखाते हैं। आडवाणी ने कहा कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए नेतृत्व की ओर से भी कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्या कुछ इस इंटरव्यू में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है वो हम आपको अब दिखाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा, पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि देश में नागरिक अधिकारों को फिर से नहीं कुचला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होगा ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता। नेतृत्व की ओर से भी ऐसी ताकतों को रोकने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये लालकृष्ण आडवाणी ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा। कुल मिलाकर इमरजेंसी की आशंका जाहिर की है लालकृष्ण आडवाणी ने। साथ ही यह भी कहा है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा यह भी दावा नहीं किया जा सकता। और इस पर क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस इस वक्त मिल रहे हैं वो सुन लेते हैं। मुझे याद पड़ता है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने अपने एक ब्लॉग के जरिए मुसोलिनी, हिटलर, नाजीवाद और फांसीवाद का जिक्र किया था। तब भी उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि जो कदम बीजेपी उठा रही है यह कदम देश के लिए खतरनाक है और देश को फांसीवाद, तानाशाह की तरफ ले जाएगी। उन्होंने उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के उद्देश्यों से भटक गई है और एक व्यक्ति के न्यस्त स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई है। आज जो लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है, ये पूरी की पूरी बातचीत उसी संदर्भ में कही गई है, उसी की तरफ इशारा कर रही है कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और ऐसे हालात बना रही है जिसमें आपातकाल बहुत अवश्यंभावी लगता है या आपातकाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप नेता आशुतोष को आपने सुना। इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से रिएक्शन लेंगे। प्रेम जी, सबसे पहले कांग्रेस का पहला रिएक्शन आडवाणी के इस बात पर, उनके इस इंटरव्यू पर। आडवाणी जी बीजेपी के और आज के डेट में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भाजपा के, स्वाभाविक है वो उन्होंने जिन चीजों को रखा है, जो कहा है, वो न सिर्फ उनकी वेदना है बल्कि एक बुजुर्ग नेता के तौर पे जो देख रहे हैं कि जो घटनाक्रम घट रहे हैं और जिस तरफ उनकी पार्टी बढ़ रही है, पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, कहीं न कहीं वो देश हित में नहीं है। इतना इससे क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग में थोड़ी बहुत भी इस बात को लेकर गंभीरता है कि एक बुजुर्ग नेता ने, पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर ने क्या कहा है, तो उससे कुछ चीजों को सीखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आडवाणी जी को पूरी तरह से इन्हीं कारणों से अलग थलग किया गया है और मुरली मनोहर जोशी घर बैठाए गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय कुछ और लोग जो मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली को पसंद नहीं होंगे, उन लोगों की भी वही हाल बीजेपी में होने जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि इस देश की राजनीति को एक अलग देने की कोशिश की जा रही है जी, जो उन मूल्यों के विपरीत है जो गांधी, नेहरू या फ्रीडम मूवमेंट में जो एक जज्बा था। कहीं न कहीं देश में एक अविश्वास का माहौल पैदा कराया जा रहा है और देश को कहीं न कहीं विभाजन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है वैचारिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। तो उससे समाज में मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, अगर शासक वर्ग मिसट्रस्ट पैदा करेगा तो कहीं न कहीं यह देश के लिए उचित नहीं है। राजीव जी, क्या आप प्रेमचंद मिश्रा जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये जो बड़ी बात लालकृष्ण आडवाणी ने इस इंटरव्यू के दौरान कही है, क्या अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वो आपको भी लगता है?
निश्चित तौर पर इसलिए कि कहीं न कहीं इमरजेंसी के दिनों में आडवाणी जी एक मुखर विरोधी के तौर पर जाने जाते रहे हैं और देश में जिस तरह से बौद्धिक केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक दलों को निशाना बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति का अधिकार और जिस तरह से एक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं एक संकेत है कि एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बने देश में और जो इस तरह के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको ये संदेश है कि देश में कुछ ऐसी स्थितियां अगर होंगी तो वो निशाने पर होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये वेदना तो कहना नहीं उचित होगा, लेकिन रियलाइजेशन है उनको और जो देश को उन्होंने देखा है उसके हिसाब से वर्तमान सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसको उन्होंने काफी बेबाकी के साथ स्वीकारा है कि जो देश की परिस्थितियां हैं दोबारा पुनरावृत्ति इतिहास की नहीं हो, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए इमरजेंसी के खतरे को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर बड़े नेताओं के मन में आशंकाएं हैं, उनके दल के नेताओं के मन में आशंकाएं हैं, तो देश को मजबूती के साथ इस तरह की आशंकाओं के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। राजीव जी, जो ये बात कही गई है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें मजबूत हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की ओर इशारा लालकृष्ण आडवाणी का है, लेकिन या फिर कुल मिलाकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस पर ये बात कही है? देखिए, पार्टी तो पूरी तरह से पार्टी और सरकार एक तिगड़ी के अधीन चल रही है। मोदी जी, जेटली जी और अमित शाह जी पार्टी और देश दोनों को चला रहे हैं और जो लोग भी जब भी इस तरीके से अगर सत्ता को केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है तो वो एक खतरनाक संकेत है और पूर्व में भी ये गलतियां देश में हुई हैं। इसलिए आडवाणी जी की जो चिंता है वो देश की चिंता है और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को एक पुरजोर तरीके से इन आशंकाओं के खिलाफ खड़े होने की जरूरत आज एक बार फिर से आ गई है। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, क्या किसी कुछ चुनिंदा लोगों की तरफ इशारा लालकृष्ण आडवाणी का आपको लगता है, या फिर जो पूरी व्यवस्था है, पूरा जो इस वक्त माहौल है उसको लेकर ये बात कही गई है? देखिए, उन्होंने निश्चित तौर पे जो उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है, जो वास्तविक नेतृत्व जिन हाथों में है, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और अरुण जेटली तीन व्यक्ति हैं जो सबसे पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभरे हैं और ये तीनों की तिकड़ी एक काम कर रही है। तो आप देखें, पार्टी के अंदर भी एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो गई है। भाजपा तो पीछे छूट गई है, अब नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व पर ही कैरी करना चाहते हैं। तो उस व्यक्तित्व का जो पृष्ठभूमि रहा है, जो इस देश ने जाना है, वो कहीं भी भाईचारा को लेकर नहीं है, आजादी को लेकर नहीं है, नागरिक अधिकारों के प्रति समर्पित वो व्यक्तित्व नहीं रहा है। तो ये परिस्थिति आती है कि नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में आता है जी, और उससे ही गाइडेड पूरी व्यवस्था होने लगती है, तो गड़बड़ियां होंगी। तो आडवाणी जी ने जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द महसूस किया है, बुजुर्ग नेता के रूप में और वह भी नेता के रूप में उन्होंने उस चीज को प्रकट किया है। प्रेमचंद मिश्रा जी और राजीव रंजन जी दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी ने ये तमाम बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं और कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे हालात ना बने, यानी कि सीधे सीधे उनका इशारा था कि उनको आशंका है कि फिर से इमरजेंसी